प्रभु यीशु मसीह आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपका भटकना सुधार देंगे, आपके घावों को चंगा करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपके जीवन को बदल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में भटक गए हों और आपको कोई सही रास्ता नहीं नजर आ रहा, मानो जंगल में आप भटक गए हों, गलत रास्ते पर चल रहे हैं, परंतु सही रास्ता कहां है वो पता ही नहीं है। आप कोशिश कर रहे हैं परंतु सही रास्ते को नहीं ढूंढ पा रहे, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे, विपरीत परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, बीमारियों से, समस्याओं से घिरे हुए हैं, कैसे बाहर आए कुछ नहीं पता। आप मानो भटक से गए हैं एक जंगल में। जिस प्रकार से एक राहगीर भटक जाता है, हो सकता है उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में भटक गए हों। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है, यिर्मयाह की किताब उसका 3 अध्याय और 22 पद यहां पर लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाले लड़कों। यहां पर दोनों के लिए कहा, लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए। हे भटकने वाले लोगों, जो तुम भटक गए हो, प्रभु के रास्ते से भटक गए हो, अपने जीवन के रास्ते से भटक गए हो, अपने भविष्य से भटक गए हो, सही रास्ते से भटक गए हो, मानो जंगल में तुम भटक गए हो, ऐसे लोगों लौट आओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास लौट आओ, मेरे पास आओ। आगे लिखता है, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा दूंगा, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हारे संग में रहूंगा, मैं तुम्हें दिशा निर्देशन करूंगा, मैं तुम्हारी आदतों को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बदल दूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा, मैं तुम्हारे हालातों को बदल दूंगा। हे भटकने वाले लोगों, जिनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा उनके जीवन में क्या हो रहा है, ऐसे लोगों परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर की निकटता में आओ, प्रभु यीशु मसीह की करीबी में आओ। वो आपके जीवन में सब कुछ ठीक कर देंगे, वो आपके जीवन में कार्यों को करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, जब हाजरा और इस्माइल को अब्राहम ने घर से निकाल दिया तो वे जंगल में भटकने लगे। कहां जाएं कुछ नहीं पता, किस रास्ते पर जाएं कुछ नहीं पता, वो दोनों भटकने लगे। तब उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, परमेश्वर ने उसके दुख को देखा, उस पर दृष्टि की और उसे प्रभु ने सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, यदि आज आप भटक गए हैं तो प्रभु की करीबी में आए, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। यिर्मयाह की किताब उसका 30 अध्याय 17 पद कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। मेरे पास लौट आ, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा, मैं तेरे घावों पर मरहम पट्टी बांधूंगा, तू मेरे पास लौट आ। हे भटकने वाले लोगों, हे भटकने वाले लड़कों, हे भटकने वाली लड़कियों, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें सुधार दूंगा, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हारे घावों को चंगा करूंगा, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा, मैं तुम्हारी हालातों को बदल दूंगा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आज परमेश्वर का वचन आपको इनवाइट करता है, चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसा भी जीवन जी रहे हो, कितने भी पाप में क्यों ना हो, कैसा भी जीवन क्यों ना हो, आप प्रभु के पास आए, प्रभु की निकटता में आए, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपको सही रास्ता दिखाएंगे, आपका भटकना सुधार देंगे, आपके घावों को चंगा करेंगे, आपको आशीषित करेंगे, आपके जीवन को बदल देंगे, आपके हालातों को बदल देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज लॉर्ड। पास्टर और सिस्टर, मेरी गवाही यह है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से मैं सुबह शाम आपकी प्रार्थना अटेंड करता था, सुनता था। प्रभु यीशु से मैं मांगा था कि हमको नया वीजा का आशीष दे दे। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी प्रार्थना स्वीकार किया और मुझे नया वीजा का आशीष दिया। अभी हम ओमान में हूँ, इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ। आपके पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको, पूरी टीम को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम के लिए और आशा करती हूँ कि आप सब ने जो वचन सुना उसको सुनकर आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पवित्र, हमारे शरण स्थान प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप कितने अच्छे और भले परमेश्वर हैं। अपनी भलाइयों को, अपने प्रेम, अपने अनुग्रह, अपनी शांति, दया को हम सबके जीवनों में बरसाने वाले, देने वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। आज जितने भी भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं, देश विदेशों से प्रभु, जगह जगहों से प्रभु, तेरे लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं, ये तेरे प्रेमी है पिता, जो इस संगति में शामिल है प्रभु, जो इस संगति के सहभागी हैं प्रभु यीशु। होने दीजिए परमेश्वर पवित्र आत्मा कि आज की शाम में हर एक के ऊपर आपका पवित्र आत्मा का कंट्रोल हो। हर एक जन महसूस करे प्रभु कि तू उनके साथ में है प्रभु। उनके आंसुओं को पोंछने, उनके सवालों का जवाब देने, उनकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आप उनके साथ में हैं। आपने वचन में कहा है मैं तुम्हारे मध्य उपस्थित हूँ प्रभु। तेरी उपस्थिति के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान करते हैं और प्रभु अपने जीवनों में आपका वेलकम करते हैं प्रभु, अपने हृदयों में आपको पहला स्थान देते परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु। आज प्रभु जो भी सवाल जवाब, जो भी विनतियां, जो भी परेशानियां वो लेकर आए हैं प्रभु जी, उसी परिस्थिति में वो वापस न जाएं, परंतु आज वो आशीषित होकर प्रभु, चंगे होकर, आज अपने सवालों का जवाब पाकर, अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाकर वो जाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आप हर एक को प्रभु ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते सच में मेरे प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी विशेष कर प्रभु हम प्रभु विनती करते प्रभु, यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम हम लोगों से हुआ है, आपके लोगों से हुआ है पिता, आप क्षमा करें प्रभु। जो आपकी दृष्टि में गलत है, जो आपको नहीं भाता है, जो अधर्म के काम है, जो दुष्टता का जीवन है, वो प्रभु यीशु मसीह हम आपके आगे मानकर प्रभु उस बात के लिए क्षमा मांगते हैं। आज एक एक जन प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक प्रभु, हर एक जन अपनी गलतियों के लिए प्रभु जो उनसे आज के दिन में हो गई हैं उसके लिए क्षमा मांग रहे। यीशु आप उन्हें क्षमा करें पिता, आप उनके गुनाहों को दूर करें पिता, आप उन्हें मौका दे प्रभु कि वो पवित्र जीवन जिए प्रभु, और वो करने में आपका होली स्पिरिट उनकी सहायता और मदद करे। लॉर्ड जीसस मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो वचन आज की शाम में आपने हमारी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा है, और परमेश्वर इस वचन को मैं चाहती हूँ प्रभु जब आपके लोगों ने सुना है तो अपने जीवन में उसके अकॉर्डिंग चल सके, उसे अमल कर सके और उसे अपने जीवन में प्रभु जी प्रैक्टिकली देख सके कि किस प्रकार तेरा वचन कार्य करता है मेरे प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु तूने अपने वचन की आवाज़ लगाई प्रभु कि हे भटकने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुम्हें भटकने से बचाऊंगा। हाँ परमेश्वर पिता, तू ही तो है प्रभु जो हमें भटकने से बचाता है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की परिस्थिति में प्रभु जी हमारे साथ में रहता है। जब हाजिरा और उसका बेटा इस्माइल परमेश्वर पिता भटक रहे थे और प्रभु उन्होंने तुझसे प्रार्थना की तो तूने प्रभु उनके लिए उपाय किया परमेश्वर प्रभु, उन्हें मरने से बचाया प्रभु जी, उनको भटकने से बचाया परमेश्वर पिता। आज प्रभु यीशु मसीह प्रभु तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी आज प्रभु बहुत सी बातों में, पाप में, अंधकार में प्रभु भटक रहे हैं पिता परमेश्वर, नाना प्रकार के गलत कामों में भटक गए हैं मेरे परमेश्वर पिता। आज प्रभु आज आप उन भाई उन बहनों को आवाज दे रहे हैं प्रभु कि हे भटकने वालों मेरे पास लौट आओ। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आज प्रभु उनके हर प्रकार के गलत कामों से प्रभु आज उन्हें आप वापस लौटा ले आइए परमेश्वर प्रभु। विशेष कर प्रभु जी जो एडिक्शन में है मेरे खुदावंद यीशु मसीह, नाना प्रकार का जो एडिक्शन उनके लाइफ में है प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता वो एडिक्शन उनके जीवन से चला जाए प्रभु। शराब का, ड्रग्स का प्रभु जी और अन्य नशीली दवाइयों का जो एडिक्शन है मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप उन भाई उन बहनों को, उन लड़कियों को, उन लड़कों को परमेश्वर जो ऐसी परिस्थितियों में है प्रभु जी, आप उन भटकने वाले भाई बहनों को फेर लाइए प्रभु, उनके जीवनों को प्रभु यीशु मसीह उन सारे एडिक्शन से बाहर निकाले प्रभु जी, उन बुरे नशे से उन्हें बाहर निकाले प्रभु जी, उन बुरी संगतियों से बाहर निकाले परमेश्वर मेरे पिता। वो भटक रहे हैं प्रभु उस अंधकार की दलदल की कीच में प्रभु आप फेर लाइए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु तू उन्हें फेर लाया प्रभु, उनके हृदयों में, उनके जीवनों में आप कार्य कर रहे हैं पिता। वो नशा उनके जीवन से नष्ट हो जाए और प्रभु वो तेरी पवित्रताई में चले। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जो प्रभु यीशु मसीह रॉन्ग रिलेशनशिप है पिता प्रभु, हस्बैंड और वाइफ के होने के बावजूद भी प्रभु वो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में है मेरे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन भटकने वाले भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह प्रभु उस प्रभु गलत काम से, उस व्यभिचार से परमेश्वर फेर लाइए परमेश्वर पिता। उनके हृदय में परमेश्वर पिता अपने पति के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति प्रेम को उत्पन्न कीजिए प्रभु जी, विश्वास योग्यता को प्रभु जी उत्पन्न कीजिए प्रभु। एक दूसरे को वो धोखा ना दे, एक दूसरे के विरोध में पाप ना करें, क्योंकि प्रभु जब वो उस अंधकार में भटक रहे हैं प्रभु जी तो वो एक दूसरे के प्रति और तेरे विरोध में परमेश्वर अपराध कर रहे हैं परमेश्वर।
हर एक अवैध संबंध से परमेश्वर आप इन भाई बहनों को बचाइए प्रभु। यदि इनके परिवार में कोई ऐसे सिचुएशन में है प्रभु जी, रॉन्ग रिलेशनशिप में है प्रभु, अवैध प्रेम संबंध में है, यीशु मसीह आप उन्हें वहाँ से बाहर निकालें पिता, क्योंकि जो भटकने वाले हैं आप उन्हें आवाज़ दे रहे हैं प्रभु कि वो लौट आएं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेष कर प्रभु यीशु मसीह जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह आज प्रभु यीशु मसीह उन अंधकार की बातों में है प्रभु, दुष्ट ने प्रभु उन्हें नाना प्रकार के गलत कामों में रखा है प्रभु और वो भटक चुके हैं पिता। प्रभु जी उनकी गर्दनों पर प्रभु यीशु मसीह प्रभु जुआ रखा हुआ है प्रभु, जिनकी गर्दनें झुकी पड़ी हैं परमेश्वर, आज उन गर्दनों से उन बंधनों को तोड़ डालें और प्रभु यीशु मसीह इनकी गर्दन ये उठाकर तुझ परमेश्वर की ओर निगाहें करें और उस अंधकार की बातों से बाहर निकल कर तुझ में आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तूने इन्हें मौका दिया है कि वो भटकने से प्रभु जी बचकर आपके पास लौट आएं। प्रभु आप हर एक के जीवन को बदलते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए इस धरती पर आए ताकि आप उन्हें बचाएं परमेश्वर और आप उन्हें अनंत जीवन दें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह भटके हुए हैं प्रभु अपनी जिम्मेदारियों से परमेश्वर पिता, जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं परिवार की, बच्चों की और प्रभु यीशु मसीह पति पत्नी की प्रभु, माता पिता की जो जिम्मेदारी उनके ऊपर है प्रभु, यदि वो उससे भटक रहे हैं तो प्रभु आज परमेश्वर पिता आप उन्हें स्मरण दिलाइए कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भटके ना मेरे पिता, वरन प्रभु उसका एहसास उनके जीवन में हो पिता कि जो जिम्मेदारियां उन्हें दी गई हैं प्रभु वो तेरी ओर से उन्हें निभानी है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो भाई जो बहन प्रभु अपने परिवार को छोड़कर प्रभु अलग रह रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, उनको उनकी जिम्मेदारी को समझने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर पिता। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज प्रभु आज अद्भुत इनके परिवार में करें, अद्भुत आप इनके बच्चों के जीवन करें, आज अद्भुत प्रभु इनकी फैमिली लाइफ में करें परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते प्रभु ये किस कलेश में है, किस दुख में, किस समस्या में है, किस हालातों से गुजर रहे हैं, परंतु पिता इनके मुंह से बोले गए एक एक शब्द इस प्रार्थना में आप तक पहुंचे हैं पिता। धन्यवाद पिता, आपने सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। विशेष कर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो बीमार हैं परमेश्वर पिता, जिनके शरीर में रोग है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता आज वो सारे रोग, आज वो सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। आपने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यीशु आज जो घाव इनके शरीर में बना है, यदि कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा है प्रभु, यीशु कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है प्रभु जी, पैरालाइज हो गया है परमेश्वर, किडनी स्टोन हो गया है प्रभु जी, कोई भी प्रॉब्लम इनके स्टमक में ऐसी हो गई है प्रभु जिसके द्वारा प्रभु बहुत ज़्यादा ये बीमार हो गए हैं परमेश्वर पिता, घाव बनते जा रहे हैं प्रभु शरीर में, यीशु मसीह के नाम से इनका शरीर चंगा हो जाए, इनके घाव चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, चंगाई छुटकारे के लिए हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की बीमारी, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आपने छूकर उनके रोग, उनकी बीमारी, दुर्बलता, कमजोरियां नष्ट की हैं प्रभु। धन्यवाद, उन्हें आपने चंगा किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते। आज की रात में अच्छी नींद आप दें उन्हें प्रभु, ताकि जब वो सोएं तो प्रभु जी आपकी सुकून भरी नींद को लेकर प्रभु जी, सुख भरी नींद को लेकर नया दिन आपके साथ में देखकर बारंबार आपकी महिमा को कर सकें। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को तेरे हाथों में देते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। दोस्तों आप हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका यूजर नेम है @हिंदी बाइबल मैसेज। धन्यवाद।